नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज हम लोग एक्सपेंशन की जो क्लास 9 की एमएल अग्रवाल की 3.2 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्विक वे में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, इफ p - q = 9, pq = 36, हमें फाइंड क्या करना है? टू चीजें फाइंड करनी है। कौन कौन सी? p + q फाइंड करना है, p² - q² फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए काम करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? p - q दे रखा है और हमें फाइंड करना है p + q। तो करते क्या है, सबसे पहले अगर p - q दे रखा है तो हम उसी का होल स्क्वायर लगा के देखते हैं, क्योंकि pq भी मेरे पास है। तो p² + q² - 2pq, ये मैंने a - b के होल स्क्वायर से खोला। सबको पता होगा a² + b² - 2ab होता है, उसके फॉर्मूले से खुला है। अब देखते हैं अपने पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अपने पास है p - q, ओके, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 9, यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। अपने पास p² + q² नहीं है, कोई इशू नहीं, इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ। -2 pq की वैल्यू अपने पास है कितनी है? 36 है, मैं वहाँ पर 36 कर देता हूँ। अब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, p² + q² एज इट इज रहेगा, माइनस ये 72 हो जाएगा। अब इस -72 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 81 + 72 = p² + q² हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 एंड 7 15। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास 153 = p² + q²। अब सर ये p² + q² से फायदा क्या है? इससे बहुत फायदा होने वाला बेटा, क्योंकि हमें निकालना था p + q। अगर अब मैं लगाना चाहता हूँ फॉर्मूला p + q का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो p² + q² + 2pq। अब चेक करते हैं कि अपने पास ये सारी वैल्यूज हैं। p² + q², ये हमने भी सॉल्व किया है, और pq की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे मैंने इस पूरी की जगह लिख दिया 153 + 2, pq की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 36 थी, उसको मैं 36 कर देता हूँ, = 153 + 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72। अब यहाँ पे इसको मैं प्लस कर दूंगा, 3 + 2 5, 7 + 5 12, 1 इज कैरी, 225 हो गया। तो p + q का होल स्क्वायर = 225 हो गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबको पता है अंडर रूट में चला जाएगा, 225 हो जाएगा, और जो कि बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो ±15 हो जाएगा। तो इस तरीके से p + q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी? ±15। आशा करता हूँ आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें फाइंड करना था p + q, हमने यहाँ पे p + q की वैल्यू ले आए हैं। अब सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है p² - q² सॉल्व करने के लिए। तो a² - b² बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो कि कहता है a + b a - b, तो p² - q² को मैं क्या लिख सकता हूँ? p + q इन द फर्स्ट ब्रैकेट, p - q इन द सेकंड ब्रैकेट। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो इस तरीके से अगर p + q की मेरे पास वैल्यू अगर मैं +15 लेके चलता हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ p + q की वैल्यू +15, और p - q की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी कितनी? 99। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 135 पॉजिटिव का। और अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ तो प्लस और माइनस दोनों था। तो बिल्कुल राइट, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि अगर एक बार प्लस का लिया तो माइनस का भी हम लेके देखेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ले रहा होता तो यहाँ पर सॉल्व कुछ थोड़ी ना होता है। प्लस की जगह कितना हो जाता? -15 हो जाता, और -15 को 9 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता? तब माइनस में 135 हो जाता। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आंसर आने वाला है एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। सो मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से p² - q² की वैल्यू ±135 हो जाएगी, और p + q की वैल्यू ±15 हो जाएगी। अब आपका टर्न है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इफ a + b = 4 है, ab की वैल्यू -12 है, तो हमें फाइंड करना है कि a - b की वैल्यू क्या होगी और a² - b² की वैल्यू क्या होगी। आशा करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है, इफ x + y = 8, xy = 3 होल 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। फर्स्ट पार्ट में ये सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमें 3 इन द ब्रैकेट x² + y² फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में 5x² + y² + 4x - y ये फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो ये तो अपने आप डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास रहेंगी, उसमें बस कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए x + y = 8 दे रखा है, मतलब ये इसका फॉर्मूला यूज कराना आपसे चाहता है, क्योंकि x y की वैल्यू दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं। x + y का होल स्क्वायर मैंने अगर ओपन किया a + b के होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा x² + y² + 2xy। अब चेक करते हैं कि अपने पास वो सारी वैल्यूज हैं। x + y की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूँ। x² + y² अपने पास नहीं है, कोई इशू नहीं, मैं उसको वैसे ही रखता हूँ। 2xy की वैल्यू अपने पास है, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। 4 3 = 12, 12 में 3 प्लस किया 15, तो 15/4 हो गया ये अपने पास। तो ये हो जाएगा 64 = x² + y², ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/2। समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। 2 × 2 2 × 4 ये कैंसिल हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 15/2 बन गया। अब इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 64 - 15/2 = x² + y²। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, जब एलसीएम लिया तो 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 था, तो इससे जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 × 2 128 - 15 = x² + y²। रफ वर्क में आ जाते हैं। 128 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ कितना? 15, तो कितना आएगा? 8 - 5 3, 2 - 1 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 113/2, जो कि हो जाएगा x² + y²। तो क्या हमें x² + y² फाइंड करना था? हाँ करना है, लेकिन सेकंड पार्ट में करना है। फर्स्ट पार्ट में तो मैं x - y फाइंड करना था। तो अपने दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि सर आप कहीं ना कहीं x - y का हमसे फॉर्मूला लगवाना चाहते हैं। तो x - y का होल स्क्वायर अगर मैं लगा देता हूँ तो अपने पास हो जाएगा x² + y² - 2xy। अब देखिए अपने पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। x² + y² की वैल्यू कितनी है? 113/2 है, कोई इशू नहीं, उसको लिख दिया। -2xy की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? 15/4 आई थी, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसको आप सॉल्व करते हैं। 113/2 माइनस इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15/2 बन जाएगा। फिर एलसीएम हो गया 2,
और 113 माइनस 15 हो जाएगा। तो 113 में से अगर मैं 15 माइनस करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 5 हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा होगा क्या 0 0, तो यहाँ से 10 हो गया होगा, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 0 98। तो कहीं ना कहीं मेरे पास बन गया 98/2। इसको मैं सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा 49, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बन रहा है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी √49, जो कि हो जाएगा +-7। तो x माइनस वाई की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन अभी जो मैंने क्वेश्चन में बताया था ढंग से समझा होगा तो क्वेश्चन आपके लिए इजी रहा होगा। x माइनस वाई की वैल्यू आ चुकी है +-7, बट अभी भी हमको सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो करते हैं, यहीं पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो बोल रहा है। तो 3 मैंने लिखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्च करिए कि आपके पास आंसर आ चुका उसका। जी हाँ, ये देखिए 113/2, यहाँ पर 113/2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3/2। ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 टाइम्स जो उसका दे रखा था उसका सेकंड आंसर। ठीक है, ये भी एक आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें उसने कहा था कि हमें सॉल्व करना था ये जो जितने आंसर आ चुके हैं उसका इंप्लीमेंट करके थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन था 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। तो वैल्यूज को रखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 113/2, तो 113/2 प्लस 4 मैंने एज इट इज लिखा। x माइनस वाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे +-7। तो अगर मैं एक बार +7 लेके चलता हूँ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू +7। एक बार -7 लेकर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना हो जाता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ रफ में आ जाता हूँ मैं 113 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15, 1 इज कैरी, 5 1 जा 5 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 565/2 प्लस 28। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, एलसीएम 2 हो जाएगा, एलसीएम मैंने 2 ले लिया, तो ये 565 एज इट इज प्लस ये 56 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 565 प्लस 56 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 + 5 11, 1 इज कैरी, 6 + 6 12, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे निकल के आएगा ये 621/2 इस केस में, अगर मैंने x माइनस वाई की वैल्यू +7 ली है। और अगर अब मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, इफ़ आई एम सेइंग दैट व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -7, तब क्या होगा देखते हैं। तब फिर से वही चीज़, 5 की जगह 5 आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 113/2 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, बस x माइनस वाई की जगह कितना आ जाएगा -7। तो ये वैसे ही हो जाएगा 565/2 -28। फिर से वही चीज़, एलसीएम आया 2, 565 एज इट इज रह गया, -56 हो जाएगा इस बार, प्लस होने के बजाय इस बार माइनस हो जाएगा। तो 565 में से 56 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 - 6 9, यहाँ 5 बचा होगा, 5 - 5 0, ये 5। तो यहाँ मेरे पास आया 509/2। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, एक बार +7 लेकर और एक बार -7 लेकर। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हुआ है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड x y इज इक्वल टू 10 होल 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखिए इसमें क्या है, इफ इन द ब्रैकेट 2a - 3b इज इक्वल टू 3, ab इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8a³ - 27b³। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन ही आपको हिंट कर गया यहाँ पे 8a³। 8a³ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपसे अगर 2 का मैं क्यूब करूँगा तभी तो 8 आएगा, और 3 का अगर मैं क्यूब करूँगा तभी तो 27 आएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या होने वाला होगा, इसका क्यूब होने वाला होगा। तो 2a - 3b इसका मैं होल क्यूब करूँगा, और ये किस फॉर्मूले से खुलेगा, ये a - b के होल क्यूब से खुलेगा। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इन द ब्रैकेट a - b। तो a³ मीन्स 2a का होल क्यूब, माइनस b³ मीन्स मतलब 3b का होल क्यूब, माइनस 3ab मीन्स मतलब 3 × 2a - 3b इन द ब्रैकेट 2a - 3b। ये कर दिया मैंने। अब 2a - 3b की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 3 है, उसको मैं 3 करता हूँ और उसका क्यूब कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने। इज इक्वल्स टू 2a का होल क्यूब का मतलब कितना हुआ 8a³ हुआ, 3b का होल क्यूब का मतलब कितना हुआ 27b³ हुआ, -3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ab हो गया ये। अब 2a - 3b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, उसको यहाँ लिख दिया। अब ये हो गया 27 इज इक्वल्स टू 8a³ - 27b³ माइनस ab की वैल्यू मेरे पास 2 थी, उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 27 एज इट इज इक्वल्स टू 8a³ - 27b³ माइनस यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, 36 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 + 1 10, तो ये 108, और उधर जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो 27 + 108 इज इक्वल्स टू 8a³ - 27b³। अब 108 में 27 को प्लस कर देते हैं, 8 + 7 15, 2 + 1 3, 135। तो ये हो गया 135 इज इक्वल्स टू 8a³ - 27b³। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था 8a³ - 27b³ की वैल्यू क्या है, तो जो कि निकल के आई है 135। अब आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, इफ a - b इज 3, ab इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - b³। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आज मैंने कवर कराया क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कंप्लीट करा के एक्सपेंशन का एंड कर दूंगा। तो चलिए लगातार कोशिश करते रहिए। इस वीडियो को अगर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।